हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर दिन एसएससी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें हम आप लोग के बीच हर दिन क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोग के बीच बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए, जो आज का सेशन है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को कुछ कलेक्ट कर रहे हैं और आप लोग के बीच बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वस्तुओं का 5/6 भाग को 15% प्रॉफिट पे बेचता है तथा शेष वस्तु को क्रय मूल्य पे ही सेल करता है, तो टोटल इसके लेन देन की प्रक्रिया में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, अर्थात कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले टोटल बिजनेस को लिखिएगा, यानी कि जो कितना प्रतिशत को 5/6 को कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है। यदि लाभ की बात करेगा तो प्रॉफिट के साथ यानी प्लस का साइन लगाना है, और जब हानि की बात करेगा तो माइनस के साथ लगाना है, यानी कि माइनस का साइन लगाना है। तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट पे, तो प्लस ले लीजिए, यानी कि 15% प्रॉफिट पे। आगे कह रहा है कि जो अब टोटल जो था 6 यूनिट वस्तु था, जिसमें से 5 यूनिट तो बेच दिया है 15% के प्रॉफिट पे, अब शेष कितना बच जाएगा, तो 1 यूनिट, तो 1 अपन टोटल, यानी कि 1/6 हिस्सा को 1/6 हिस्सा को जब भी क्रय मूल्य कह दे तो यहाँ पे शून्य रख लीजिएगा। यदि कहता है कि 5% हानि पे तो -5 साइन के साथ जाइएगा। अब यहां से जो टोटल, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसको काटिए, 15 कितना हो जाएगा, 75/6। इसको कर सकते हैं कितना, 25, अब आई ए कितना हो गया, 2। अब इसी को काट लीजिए, यानी कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का इसका सही आंसर होगा, जो कि डी में है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर 8 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए बी से 50% अधिक दक्ष है और बी सी से 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले दक्ष की बात करता है ए और बी का। जो बी है उससे 50% अधिक दक्ष कौन है, ए है। तो यदि हम 50% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/2 होता है। यदि ये 2 यूनिट है तो ए कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि बी से सी जो है, ये 2 यूनिट, यानी कि जो बी है सी से 50% दक्ष है, यहां से लिख सकते हैं 3। आप लोग इसका एफिशिएंसी का एक रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए, यहां से आ जाएगा ए बी और सी। 3 में 3 से गुना कीजिएगा, फिर 2 से और 2 से, यहां से आपका एक रेशियो बन जाएगा। 3 में 3 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9। 3 में 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6, और 2 में 2 से कीजिएगा तो 4। यानी कि जो ए है प्रत्येक दिन 9 यूनिट काम कर रहा है, बी है प्रत्येक दिन 6 यूनिट काम कर रहा है, और जो सी है प्रत्येक दिन 4 यूनिट काम कर रहा है। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने तीनों जन मिलकर, तो ये 9 यूनिट, ये 6 यूनिट, 9 6 कितना हो गया, 15, 15 + 4 यानी कि 19 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन में यदि 19 यूनिट काम हो रहा है, और इस टोटल वर्क को, जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क हो जाएगा, सबसे पहले कुल का एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क के बराबर होता है। तो एक दिन में यदि 19 यूनिट काम हो रहा है और टोटल 8 दिन हुआ है, तो कुल वर्क कितना आ जाएगा, 19 × 8 टोटल वर्क हो जाएगा। इससे आपका पूछ सकता है कि ए का एफिशिएंसी, यानी कि ए कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन में काम करेगा, और सी कितने दिन में काम करेगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा, तो बी का एफिशिएंसी यहां पे कितना है, 6 यूनिट। तो यहां से लिख लीजिए 6 यूनिट से डिवाइड कर लीजिए। प्रत्येक दिन वाला यदि 6 यूनिट काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि कितना मत में 3, और ये हो जाएगा 4, 19 × 3 = 57, और 19 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 76। और इसको 3 से डिवाइड करके, यानी कि 25 सही 1/3 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक, इस क्वेश्चन में आप लोग जो भी ऑप्शन हमको मिला है, इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं है जो कि सही आंसर आपका हम यहां पे लिख दे रहे हैं। कितना है, 25 सही 1/3 डेज। आगे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को 1,08,240 मत प्राप्त हुए, जो कि वैध मतों का 55% है। तो उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया है। सबसे पहले ये जो 4% अवैध वोट है, इसको आप लोग कैलकुलेट मत कीजिएगा, डायरेक्ट ये लिखिए कि जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट कितना है, 100%, इसका 55% का जो वैल्यू है, इसका 55%, और जो लूजर कैंडिडेट होगा उसको मिला होगा 45%। यदि 55% का जो वैल्यू है, हम लिख सकते हैं जो 55% का वैल्यू है
1,08,240 के बराबर है। तो इसको 11 से काट दीजिए, 11 पचे 55, यहां से कितना आ जाएगा 11 9 99, इधर फिर चला जाएगा 11 8 88, 4 उधर चला गया तो 11 चौका 44, एक शून्य आ जाएगा। 5% का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा 9840 होगा। तो हमको 100% निकाल लीजिए ताकि टोटल वैलिड वोट आ जाए। तो इसमें 5% का वैल्यू, तो यदि हम 1% का वैल्यू निकालें, 5% का इतना है तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, फिर डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 इधर चला जाएगा तो ये 48 हो जाएगा, यानी कि 5 9 45, फिर चला जाएगा तो 44, 5 बटे 40 और 5 बटे 40, जो टोटल आ गया 1988 आ गया। कितना आ गया 1988 आ गया। तो हम इसको कितना कर सकते हैं, 5 का वैल्यू इतना, 5 एकम 5, 4 इधर गया, 5 9 45, ये 34 होगा। कितना होगा, तो यहां से हो जाएगा 34, यानी कि 5 छक 30, फिर अब आज का आ जाएगा 4, यानी कि 1968 1 यूनिट का वैल्यू है। तो टोटल जो वैलिड वोट कितना है 100 यूनिट है। जब 1 यूनिट का वैल्यू 1968 है तो हम कह सकते हैं जो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 1968, एक 2 शून्य और आ जाएगा, 1,96,800। यह जो वोट है वह वैलिड वोट का केवल वैलिड वोट है, लेकिन कोई भी मतदान होता है उसमें से कुछ ना कुछ जो वोट होता है अवैध तो घोषित होता ही है। जो वैलिड वोट है 1,96,000 है, जबकि यहां पे कह रहा है कि टोटल वोट का मात्र 4% ही क्या हुआ है, अवैध हुआ है। तो 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। तो टोटल जो वोट है कितना है, टोटल जो वोट है 25 है, उसका 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट वोट अवैध हुए हैं, तो वैलिड कितना है 24 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं जो 1,96,800 यह किसका वैल्यू है, यह जो वैल्यू है 24 यूनिट का है। तो हमको निकालना है 25 यूनिट का वैल्यू कि 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। इसको कैलकुलेशन से काट दीजिए, यानी कि 12 से भी कट जाएगा, 12 एकम 12, इधर चला जाएगा 7, तो 7 बनकर 12 छक 72, फिर 4, यानी कि 12 से इसको काट सकते हैं आप लोग। कितना मर्थ में कटेगा, तो देखिए 12 एकम 12, इधर गया तो 12 छक 72, 4 इधर चला जाएगा तो 12 चौका 48, यानी कि 16 और ये डबल जीरो आ जाएगा, 16,400 आ जाएगा आपका वैलिड वोट। यहां से 2 से कट गया, फिर इसको आप लोग काट सकते हैं, कितना है 164 है, तो 100 का तो होता है 50 और 64 का होता है 32, तो टोटल कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, 8200 इंटू 25। इसको जब आप लोग गुना करते हैं तो सबसे पहले तो डबल जीरो रहेगा, 25 दूना 50, उसका भी यानी कि 000 तो मिलने वाला है। तो यहां से जब इसको गुना करते हैं तो सबसे पहले तो 0 0, 25 दूना 50 के 0, 25 बटे 200 और इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो सही आंसर कितना आ गया 2,05,000 आपका सही आंसर बनेगा, 2,05,000 जो कि ए में मौजूद है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि पहली 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो सबसे पहले विषम अभाज्य संख्या, सम को नहीं जोड़ना है, हालांकि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वह होता है 2, सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या होता है 2। तो केवल हमको विषम को कैलकुलेट करना है, तो विषम कितना होता है, तो सबसे पहले देखिएगा तो 3 होता है, उसके आगे 5 होता है, उसके आगे 7, तो फिर 11 13, इसके आगे 17 और 19 होता है, 1 2 3 4 5 6 और साथ ही साथ एक 19 का भी कैलकुलेट कर लीजिए। क्या दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, यहां से आ जाएगा +19। और जो माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या, यानी कि टोटल कितना संख्या है 7 संख्या है, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़िए, जब 19 17 इसको जोड़िएगा तो 9 7 16, 16 कितना हो गया 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 और 3 कितना होता है बाबू 35 होता है। हाथ में कितना बच जाएगा 3 बचेगा, यहां से जो आप जोड़ सकते हैं 1 2 3 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। इसको डिवाइड कितना से करना है 7 से। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट यानी कि 10 7 70, फिर 5 को डिवाइड कर सकते हैं तो 7 7 49, यानी कि 10.71, 10.71 जो कि आपका सही आंसर क्या बनेगा ए नंबर बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि टी मूलधन को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या का निरूपित करता है, पी ब्याज की दर को निरूपित करता है, तो यहां पे देखिए जो भी एक चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला, केवल यह फार्मूला पूछा है कि सीआई का फार्मूला आप लोग बहुत भली भांति जानते होंगे कि P इंटू 1 + R/100 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात किया है बिल्कुल रीजनिंग जैसा कि यदि हम R को S माने, T को कुछ भी माने, ठीक उसी प्रकार यह माना है। तो
इसमें भी केवल उसका वैल्यू पुट करना है। ये मूलधन किसको मान रहा है? मूलधन मान रहा है टी को, तो हम लिख सकते हैं टी इंटू 1 प्लस आर। आर किसको मान रहा है? यानी कि पी को ब्याज मान रहा है, यहां से आ जाएगा 100, और जो टाइम मान रहा है एम को मान रहा है। तो आपका सही आंसर होगा टी इंटू 1 प्लस पी बाई 100 टू द पावर इतना, टी इंटू 1 प्लस पी बाई 100 टू द पावर इतना। तो सही आंसर आपका बी नंबर होगा। आगे कह रहा है कि देखिए 8 9 5 6 3 x 8 7 y एक ऐसी संख्या है जो 72 से, 9 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य है। एक बात सबसे पहले बताइए कि जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह निश्चित ही 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है। मतलब कि 6 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? कहिएगा कि 12 होगी, 18 होगी, 24 होगी, 30 होगी। साथ ही साथ जो बड़ी संख्या होती है वह तो जिससे डिवाइड हो जाए, यानी कि 6 जिस संख्या को काट सकता है निश्चित ही उस संख्या को 2 और 3 तो काटेगा ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन है, जब 72 उस संख्या को डिवाइड कर रहा है तो निश्चित ही उसको 9 भी डिवाइड करेगा और निश्चित ही उसको 8 भी डिवाइड करेगा। तो एक बात जान लीजिए कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम का 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए, नहीं तो यदि तीसरा संख्या विषम संख्या है तो अंतिम का 2 संख्या में 4 जोड़कर चेक कर लीजिए। यदि तीसरा संख्या सम संख्या है तो केवल 2 संख्या आपका 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो इस 9 अंक संख्या को हम देख रहे हैं कि जो इसका तीसरा संख्या है एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, तो जो लास्ट का 2 संख्या वह 8 से डिवीजन हो जाना चाहिए। तो लास्ट का 2 संख्या कितना है बाबू? तो 7 इंटू वाई, तो 7 इंटू वाई यानी कि वाई के जगह पर हम क्या रखें कि यह 8 से कट जाए? तो 7 के जगह पर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3, लेकिन सबसे छोटी संख्या सोचिए ना, 1 रखिएगा तो 71 8 से नहीं डिवाइड होता है। यदि 2 रखते हैं तो 72 1 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से एक तो वैल्यू आपका फिक्स हो गया कि y का जो मान होगा वह 2 होगा। अब आगे जो 9 अंकों की संख्या है पहले उसको तो हम लिख रहे हैं, 8 है, 9 है, 5 है, 6 3 x 8 7 और y का वैल्यू हम लिख चुके हैं 2। तो एक बात जानिएगा कि कोई भी संख्या, अब तो हम 8 का चेक करके एक वैल्यू हम ला लिए, अब 9 से जाएंगे कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिस संख्याओं का योग 9 से कटेगा, यानी कि जिस संख्याओं का अंकों का योग यदि 9 का टेबल में हो, 9 के पहाड़ा में हो, तो वह संख्या निश्चित ही 9 से कटता है। तो इसको जोड़िए, 8 9 17 17 5 22 22 6 28 28 3 31 31 8 39 होता है। 39 में 7 जोड़ते हैं तो 46 और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 48। अब बताइए कि 48 के आसपास कौन सी संख्या इसको जोड़ने पे आ रहा है? 48 प्लस एक्स। अब x का कौन सा मान हम रखें ताकि 9 का फैक्टर हो जाए, यानी कि 48 से ऊपर 9 का फैक्टर क्या मिल रहा है? तो कहिएगा कि इसके जस्ट ऊपर जाना है। ये नहीं कि 63 भी करता है, 63 को नहीं चेक करना है, 48 से जस्ट ऊपर चेक कीजिए तो 54 9 से डिवाइड होता है। तो बताइए कि 48 प्लस एक्स, एक्स के जगह पर हम क्या रख दे कि 54 हो जाएगा? तो कहिएगा कि x के जगह पर सर आप रख दीजिए 6, तभी तो 48 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 48 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। तो एक वैल्यू मिल गया y बराबर 2 और x बराबर कितना मिल गया? 6। बस इसी 2 वैल्यू को हमको दरकार था जो कि मिल गया, y बराबर 2 और x बराबर 6। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अंडर रूट 7x माइनस 3y का वैल्यू कितना होगा? तो अंडर रूट 7x माइनस 3y, तो अंडर रूट तो करेंगे 7x का वैल्यू हम कितना ला चुके हैं? x का वैल्यू 6 ला चुके हैं, तो इसके जगह पर 6 पुट कर देंगे। माइनस है तो माइनस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पर हम कितना पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो यहां से लिख दीजिए 2। 7 इंटू 6 कीजिएगा तो 42 होता है। 42 में से 3 इंटू 2 यानी कि 6 को घटा लीजिए तो अंडर रूट कितना बच जाएगा? 36। और 36 का रूट कितना होता है बाबू? 6। 36 का रूट होता है 6। तो सही आंसर आपका क्या बनेगा? यानी कि सही आंसर आपका बी नंबर, यानी कि 6 आपका सही आंसर होगा। इसका वैल्यू पूछा था। बस x और y का यदि मान आप फाइंड कर पाते हैं तो आपसे कुछ भी पूछ लेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि कोई भी संख्या यदि 12 से डिवाइड होती है तो वो निश्चित ही 3 से 4 से 6 से डिवाइड होती है। आगे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 398 437 और 5425 से डिवाइड होने पर इतना शेष बचे। जब भी इतना अलग अलग शेष पूछता है तो सबसे पहले उसको माइनस करिए, यानी कि 398 में से 7 को घटाइएगा तो कितना मिल जाएगा? 391 मिलेगा। 437 में से 12 को घटाइएगा तो 425 मिल जाएगा। आगे कह रहा है कि 5425 में से 2 को घटाइएगा तो 5400 कितना मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा। बस घटा के जो 3 आपको संख्या प्राप्त हो रहा है इसका HCF निकाल लीजिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो बड़ी, अब जो HCF की बात आता है
तो हम दो संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस मेथड सबसे आसान होता है और डिफरेंस लेना है उस संख्या का जिसका डिफरेंस छोटा है। तो 425 में से 391 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 और 25 यानी कि 34 आ जाएगा। अब 34 से जब हम चेक कर रहे हैं तो 34 से यह संख्या नहीं कट रहा है, तो जब 34 से ऊपर दी गई पूरा संख्या नहीं कट रहा है तो इसको फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर कीजिएगा तो कितना से, एक तो होगा 2 × 17। अब हम 17 से चेक करेंगे कि ऊपर दी गई संख्या 17 से कटती है कि नहीं। तो 17 दूना 34 और 17 3 51, ये कट रही है। 17 दूना 34 और 8, 17 5 85 कट रही है। फिर उसको चेक करते हैं 17 3 51, ठीक है ना, 17 3 51, 17 3 51 में 3 जाएगा उधर तो हो जाएगा 32, यानी कि 17 कम 17 और फिर अंतिम में आ जाएगा 13। तो 133 से भी करती है। 17 नवा कितना होता है, यानी कि 17 5 85, 17 6 102, 17 17 9 और 17 8, ठीक। तो यहां से जो कट जाएगा हम इसको कर सकते हैं कि जो सही हमारा आंसर बनेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जो ऊपर दी गई सभी संख्याओं को काटता है। तो 17 हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है कि 2760 की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभक्त कीजिए जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाली मिश्रधन बराबर है। तो निवेश ज्ञात कीजिए। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे पहले इस जो क्वेश्चन को बनाने का यदि हम प्रोसेस से बनाए तो हमको ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन क्या कीजिए, जो फर्स्ट वर्ष है यानी कि पहला प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल, इसको तो दे रहा है 2 ईयर के लिए और इसको कितना दे रहा है, 5 ईयर के लिए। एक को दे रहा है 2 वर्षों के लिए और दूसरे को दे रहा है 5 वर्षों के लिए, लेकिन दोनों जगह जो रेट है वह समान है। रेट कितना है, 5% रेट है ना। यहां पे जो रेट है वह 5% रेट है। तो हम इसको कर सकते हैं कि यहां पे जो रेट कितना है बाबू, रेट जो दोनों जगह जो है 5%, यहां भी 5%। यहां पे 4 वर्षों के लिए दे रहा है क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा है कितना, एक को 2 वर्ष और दूसरे को 4 वर्षों के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 ईयर लिख सकते हैं क्योंकि 2 वर्षों और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर है। तो निवेशित की गई राशि कितनी होगी, तो यहां से आप लिखिए इसको, कितना लिख लीजिए, 5 दूना 10। तो यहां से जो टोटल मिल जाएगा 10% और यहां से कितना मिल जाएगा 20%। यहां से मिल जाएगा 10% और 20%। तो इसके अमाउंट की जो बात करते हैं, इसकी अमाउंट का तो जस्ट अमाउंट इसका पलट लीजिए, यानी कि ए जो हो जाएगा 20 यूनिट और ए जो हो जाएगा 10 यूनिट। तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा, इससे 1 0 से 1 0 काट लीजिए, यानी कि जो 3 यूनिट का वैल्यू है वह कितना है, 2760 है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2760 रुपया है। तो यदि हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालें, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा 920 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या करा, 3 9 27, 3 दूना 6, 920। तो दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो दूसरे भाग का जो राशि यहां पे कितना निकाल सकते हैं, 2760 को 2 भागों में 5% की दर से 2 वर्षों के लिए और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्रधन बराबर है। ठीक, तो यहां से 2 वर्षों के लिए तो कितना रेट होगा, ओह यहां से मिश्रधन की बात कर रहा है तो मिश्रधन में आप डायरेक्ट यहां से मत कीजिए। मिश्रधन में कह रहा है तो मिश्रधन को जानिए, जो अमाउंट प्लस प्रिंसिपल होता है, जो भी आपका ब्याज मिला है उसको प्रिंसिपल में जोड़िए। तो एक कितना हो जाएगा, यहां से हर चीज में दोनों में जोड़ लीजिए कितना, 112, 100% दोनों में जोड़ लीजिए। तो ये तो हो जाएगा 100 और यहां से आ जाएगा 112, यहां से 20% ना है तो यहां से जो 120 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 120 और वहां से हो जाएगा 110। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 120 और ये हो जाएगा 110। तो जो अनुपात आ गया 12 × 11 का आ गया। तो 12 × 11 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 23 यूनिट और 23 यूनिट का आपका वैल्यू कितना दे चुका है, 23 यूनिट का वैल्यू 2760 दे चुका है। 2360। अब इसको वैल्यू जब काटते हैं तो 9 30, यहां से 12 3 36, 12 दूना 24, यानी कि जो टोटल कट जाएगा वह 12 मंथ में कट जाएगा। यहां से 23 × 12 कीजिएगा तो 276, 120, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू आ गया 120 आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरे भाग का पूछ रहा है कि पहले भाग का पूछ रहा है। पहले भाग में इसको 12 यूनिट मिला है और दूसरे भाग में 11 यूनिट मिला है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए।
तो एक का वैल्यू है 120, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11 जोड़ते हैं तो 132, यहां से जब एक जीरो है तो एक जीरो लगा लीजिए, यानी कि 1320 रुपया जो इसका सही आंसर है। यदि हमसे पूछ देता कि पहले भाग की राशि कितना है, एक यूनिट का वैल्यू 120 है, तो पहला भाग कितना है 12 यूनिट, यानी कि जो पहले भाग में 120 से गुना करते तो 12 इंटू 12 होता है 144, और एक जीरो है तो एक जीरो लगा लीजिए। पहला भाग का जो आंसर होगा 1444 और दूसरे भाग का आंसर होगा 1320। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दूसरे भाग की राशि कितना होगा, तो 1320 आपका सही है। ठीक, तो आज का हमारा क्लास रहा जिसमें हम आप लोग को बताने की प्रयास किए हैं कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।